अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम पर्दा नशीन दीनी माँ और बहनों, आज फितनों के दौर में मैं और आप अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। इस फितनों के दौर में मैं और आप अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हात गुजार रहे हैं। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह और हमारे अकाबिरीन उलमा को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह पाक ने अपना दीन का काम अपने इन महबूब बंदों के ज़रिए से दावत और तबलीग के काम को शुरू फरमाया। इस मेहनत के ज़रिए से पूरी दुनिया में अल्लाह के पैगाम और दीन को पहुंचाने की फ़िक्र और कोशिश की जा रही है। मालदारों के पास भी पहुंचा जा रहा है दावत की गर्ज लेकर। अफ्रीका के जंगलों में अल्लाह के कलमे को, अल्लाह के दीन को, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द और गम को मुसलमान अगर अफ्रीका के जंगल में है तो उनको भी बताया जा रहा है। अरब के लोगों को भी फ़िक्र दिलाई जा रही है। बादशाह है, मलिका है, मर्द है, औरत है, शहर वाले, देहात वाले, पढ़े लिखे हुए, अनपढ़, जवानों तक, बूढ़ों तक, हर एक तक पूरी दुनिया में दावत और तबलीग की नक़्ल हरकत और मेहनत के ज़रिए से बस ये भूला हुआ सबक याद दिलाया जा रहा है। हम क्यों दुनिया में आए थे, हमारा दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या था। ये सबक जो आज उम्मत भूल गई है, इस काम के ज़रिए से शराब पीने वाले के पास भी उसकी ठोड़ी को हाथ लगा के समझाया जा रहा है। नाचने गाने वालों के पास भी आजिज़ी और मिन्नत समाजत करके उनको भी दीन की तरफ लाने की कोशिश और फ़िक्र हो रही है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उलमा और हमारे अकाबिरीन को, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह को, उनके घराने को और ख़ानदान वालों को, जिन्होंने इस दौर में दीन के काम के लिए उम्मत के दर्द और गम को अपने में सीने में लेकर खड़े होकर हमारे तक अल्लाह की बात और नबी की ज़िंदगी पहुंचाने की उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है।
आज हमारा यहाँ पर जुड़ना तालीमी जोड़ में यही मकसद को लेके हमारा जमा होना हुआ है। अल्लाह बेइंतिहा कबूल फरमाए, हमारे जमा होने को अल्लाह हिदायत का ज़रिया बनाए। जितनी भी ख़वातीन जमा है इस वक़्त अल्लाह के दीन की बात को सुनने के लिए आई है, अल्लाह हम सब के आने को, बैठने को, जमा होने को, हमारी भी हिदायत का अल्लाह ज़रिया इसको बना दे और उम्मत की माँ और बहनों तक दावत के ज़रिए से, मेहनत के ज़रिए से अल्लाह उनको भी हिदायत अता फ़रमाए, ज़रिया अल्लाह हम सब को बनाए। हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी निशानियाँ हज़रत सहाबा की मजलिस में क़ियामत से पहले ज़मीन पर उठने वाले फितनों के बारे में ज़िक्र फरमाया। क़ियामत से पहले जितने ज़मीन पे गुनाह होंगे, फितने आएंगे, 1400 साल पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिस में ज़िक्र फरमाया। और जितनी अलामतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, आज हम अपनी आँखों से जो हदीस में जो अलामतें बयान की गई हैं कि क़ियामत से पहले ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, सब चीज़ें हमारी आँखों के सामने पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामत से पहले नाच गाना आम हो जाएगा और उनकी इज़्ज़तें, उनका इकराम किया जाएगा। गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम है, कितने मुसलमान हैं जिनके शादियों में, दावतों में, कौन सी ऐसी दावत है हमारे माशरे में मुसलमानों की जिसमें नाच गाना ना हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद आम हो जाएगा। आज सूद आम हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बचना चाहोगे तो बच नहीं सकोगे, उसके धुआं से तो तुम नहीं बच सकते हो। सूद इतना आम होगा। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला सूद के ताल्लुक से बयान फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सूद का जो हिस्सा बाकी है उसको छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे, सुन लो, अल्लाह और उसके रसूल के तरफ से ऐलान जंग है। पूरे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला किसी गुनाह के ऊपर इतनी सख्त और वईद को बयान नहीं फरमाया। मुसलमानों से जंग करने का अल्लाह ने ऐलान नहीं किया। नमाज छोड़ना भी गुनाह है, रमज़ान में रोज़ा छोड़ना भी गुनाह है, हज और ज़कात फ़र्ज होने के बाद अदा नहीं करना भी गुनाह है। लेकिन अल्लाह ने इस गुनाह के करने पर ऐलान जंग है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से नहीं फरमाया, बल्कि सूद खाने के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। दीनदार लोग भी सूद से नहीं बच रहे हैं। रहन में घर लोग डालते हैं,
आपके बेंगलुरु शहर में पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे हैदराबाद में तो रहन में घर डालिए मार्टगेज वगैरह जो आपके पास बोलते हैं। 2-4 लाख रुपए पे अग्रीमेंट होता है, 1 साल तक किराया नहीं दिया जाएगा, बस फ्री रहना है। जब 1 साल होने के बाद अगर हम चाहेंगे तो फिर अग्रीमेंट आगे बढ़ाएंगे, या नहीं तो आपके पैसे दे देंगे, घर खाली कर देना। 1 साल तक किराया नहीं, ये सूद है। ये बगैर किराए के घर में रहना सूद है। ये अपने 1 लाख 10 लाख 5 लाख जो उनको दिए हैं वो पैसों का सूद है। 1 साल बगैर किराए के रह रहे। बड़ी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मस्जिद के इमाम और खतीब हैं। आप अपने बेंगलुरु शहर के बड़े से बड़े जितने भी सबील और रशाद हैं और भी बड़े बड़े उलमा इकराम उनके मदारिस हैं, आप फतवा जाके ला सकते हैं। रहन में घर में फ्री रहना पैसे दे के ये सूद है। सिर्फ पैसे से पैसे लेना ही सूद नहीं है, बगैर पैसों का घर में रहना भी सूद है। ये कितने मुसलमान आज सूद से पैसे लेके, लोन बैंक से और दूसरों से सूद से पैसे लेके घर बना रहे हैं। वलीमा अच्छा करने के लिए, 2-4 डिश अच्छा रखने के लिए, धूमधाम से करके लोगों को बताने के लिए है 2 लाख रुपए 10 लाख का वलीमा शादी कर रहे। क्यों? सूद से पैसे लेके, पैसे नहीं है, क्यों लोगों को दिखाना है। 10 लाख रुपए में 2 कमरे बना सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश बहुत ज्यादा है 2 फ्लोर 2 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे। पैसे तो 10 लाख 2 कमरे बनाने की, लेकिन बिल्डिंग 2 मंजिल की 20 लाख सूद से पैसे ले रहे हो, गवर्नमेंट से, लोन से, बैंक से। ये सब उसमें दाखिल है। आज हमारे मुसलमानों का फोन है तो वो भी सूद है, सूद से लिया हुआ। गाड़ी कार है, बाइक है, वो भी सूद से। जो घर में रह रहे वो भी सूद से ही बनाया हुआ। कितनी बड़ी धमकी अल्लाह ने दी है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। और आगे आपको हदीस के ताल्लुक से हम बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के 70 गुनाह है, दर्जे गुनाह के। उसमें का अदना जो दर्जा है सूद का, सूद खाने वाले का जो गुनाह है वो अपनी सगी माँ से मुंह काला करने के बराबर का गुनाह है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप समझेंगे हैदराबाद से कोई मौलाना आए थे बयान करके बोल के गए, नहीं। जो हदीस की किताब हैदराबाद में है, बेंगलुरु में भी वो हदीस की किताब है। आपके पास भी उलमा है, मसाजिद में आलिम मुफ्ती है, कोई आलिमा बाजी अगर आपा अगर आपके इलाके में है, क्या ये हदीस है जो हमारे इज्तिमा में हमारे को ये हदीस बोल के बयान करे थे? सूद खाने वाला मर्द हो या औरत, औरतें भी सूद से पैसे दे रही हैं। हमारे हैदराबाद शहर में औरतें भी सूद से पैसे देती हैं। 10,000 रुपये को 15,000 लेती हैं। औरतें भी सूद से पैसे देती है, मर्द ही नहीं। पता नहीं यहाँ क्या है कि माहौल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला अपनी सगी माँ से मुंह काला करने वाला है, ये गुनाह है उसको। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूद आम होगा क़ियामत से पहले। आज अपने आंखों से हम देख रहे हैं, बच्चियां माओं की नाफरमानी करेंगी, बांदी मलिका को जनेगी। हदीस में आया ना, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी क़ियामत कब आएगी बता दीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई जिब्राइल, जैसा तुम्हें क़ियामत के बारे में इल्म नहीं है, मेरे को भी इसके बारे में इल्म नहीं है, कुछ अलामतें बताइए। तो उसमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलामत बताई कि बांदी मलिका को जनेगी। क्या मतलब है? उलमा ने फिर इसके बारे में बयान किया है, जैसा एक मलिका, एक शहजादी, एक बादशाह की बीवी अपने घर की काम करने वाली नौकरानी को हुक्म चलाती है
झाड़ू मार, बर्तन धो, बिस्तर हमारा साफ कर, कपड़े साफ कर, पानी ला, जिस तरह से हुक्म चलाती है, क़यामत से पहले बच्चियां अपने माओं को नौकरानी की तरह इसी तरह से सलूक करेंगी। आज हमारी बच्चियां कर रही नहीं, आज घरों में माओं के साथ। बर्थडे पार्टी में जाने के लिए टाइम है, माँ के पैर दबाने के लिए टाइम नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए टाइम है, माँ के सर में तेल डालने के लिए, गोली देने के लिए, माँ को 2 वक्त की रोटी टाइम पे खिलाने के लिए टाइम नहीं है। अगर कुछ बात माँ सख्ती से कहती भी है तो बच्चियाँ हमारी झिड़क देती हैं। ये अलामत भी हमारे आंखों के सामने आज पूरी हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले दोस्तों के लिए बाहें फैला देंगे, बाप को धक्का मार के हटा देंगे। आज नौजवान बच्चे आज बाबा के साथ क्या सलूक कर रहे हैं देखिए। जन्नत का दरवाज़ा बाप को कहा गया, माँ को पैरों के नीचे जन्नत बताया गया। 4-4 घंटे, 2-2, 3-3 दिन आज हमारे बच्चे दोस्तों के लिए टाइम दे रहे। शुगर बीपी के पेशेंट है, बाबा हॉस्पिटल ले जाने के लिए टाइम नहीं। दोस्तों को बिरयानी खिलाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं होटलों में। बाबा को एक सैंप ला के खिलाने और शुगर बीपी के गोलियां टाइम पे ला के देने की तौफीक नहीं हो रही। और कुछ काम भी बताया जाता है बाप को जो है सो नफरत की निगाह से, जैसा कि इससे बड़ा ज़मीन पे इनका कोई दुश्मन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानियां बताते गया सहाबा की मजलिस में। 1400 साल पहले ये ऐसा ऐसा होता रहेगा दुनिया में, नाच गाना शराब आम पी जाएगी। आज आपके हल्के के मशवरे में मस्जिद उस्मान गनी में मशवरा होता है हफ्तेवारी, उसमें कारगुजारी सुनाए। कल मरकज़ सुल्तान शाह में हाजी साहब फारूक साहब मशवरे में ये बात उनके सामने रखी गई कि हमारे बेंगलुरु के मुसलमान नौजवान बच्चे आज ड्रग्स, गांजा, नशे के चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुसलमानों की हर दावत में गैरों की तरह शराब पिया जा रहा है। पहले 1-2 कोई बस्ती में होते थे शराब पीने वाला, तो लोग जान दो भाई पीने वाला है आदमी बोल के बस नज़रअंदाज करते थे। एक के घर में तो बाप भी पीने वाला है तो बेटा भी पीने वाला है। कौन सी दावत ऐसी नहीं जिसमें शराब नहीं पी जा रही है। यहाँ तक के लोग ईद की नमाज, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर की नमाज पढ़ के भी पीते हैं शराब। क्या ये है शुक्राना ईद का? क्या हमारी ईद में जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, क्या इस तरह से ईद मनाई जाती है? वो तो गैरों के पास होता है, उनके पास खुशी में भी पीना है, उनके पास कोई मर गए तो गम में भी पीते हैं। तो शराब आम होगी, तो आज शराब आम है। बच्चे हमारे कैसे कैसे नशा में मुब्तला, बल्कि औरतें भी, बच्चियां भी शराब पी रही हैं। इसी तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा। क़यामत से पहले मेरी उम्मत पर दौर आएगा एक, सुबह वो मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। सही हदीस है ये कोई जमात के अमीर साहब बोले सो बात नहीं, कोई मदरसे का फतवा नहीं, कौन सी जमात की बात नहीं, ये अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है। युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा। ऐसा वक्त आएगा क़यामत से पहले, सुबह उन्हीं मुसलमान होगा, सुबह मुसलमान ईमान के साथ करेगा, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। शाम में वो मुसलमान होगा, सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया, हाल ये होगा कि थोड़ी दुनिया के खातिर ईमान और दीन अपना बेच डालेगा।
आज कैसे कैसे वाक़ियात हम सुन रहे हैं। क्या बेंगलुरु शहर, क्या हैदराबाद, क्या मुंबई, क्या बेंगलुरु, आप देख लीजिए। जो 1 साल पहले हमारी बच्ची मुसलमान बहन थी, आज वो मुसलमान नहीं काफिर हो चुकी है। किसी गैर मर्द से, वो गैर मर्द से हराम ताल्लुकात जोड़ने के रिलेशनशिप में, लिव रिलेशनशिप में रह के वो हराम ताल्लुकात कायम करके अपना दीन और इस्लाम को भी छोड़ के उसके साथ जिंदगी गुजार रही, शादी कर रही हैं। तो 1 साल पहले मुसलमान तो थी, आधार कार्ड में उसका नाम मुसलमान था, उसके हर पेपर में नाम, बर्थ सर्टिफिकेट में, इसमें सब मुसलमान लिखा हुआ नाम था। लेकिन आज वो लक्ष्मी बनी हुई है, पार्वती बन चुकी है, सीता बन चुकी है, गीता बन चुकी है। ये दौर आएगा जो आज हम आंखों से देख रहे हैं। कितने बच्चे 2 महीने पहले मुसलमान थे, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान नाम था, आज वो रमेश बन गए, शंकर बन गए, प्रभास प्रकाश बन गए हैं। ये क्यों होगा? क्या वो इस्लाम को झुटला देंगे? नहीं, ऐसे फितने उठेंगे, माल का फितना, औरत का फितना, हुकूमत का फितना और बातिल तहरीके जमातें, हमारे जमात में आ जाओ, हमारे पीछे चलो जन्नत मिलती, ऐसे गुमराह लोगों के पीछे चले जाएंगे तो ईमान चला जाएगा। जो फितने शकील बिन हनीफ का फितना है, जो ईसा अलैहिस्सलाम मैं मेहदी हूं बोल के उन्हें दावा करा, तुम्हारे बेंगलुरु में भी उसको मानने वाले हैं, हैदराबाद में भी है, मुंबई में, दिल्ली में भी है। उसको ईसा और मेहदी अगर कोई मान लिया तो वो काफिर हो जाता, वो इस्लाम से बाहर हो जाता। उसका इंतकाल होने के बाद उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो काफिर हो चुका है। ऐसे फितने आएंगे, बेहयाई बेदीनी के फितने, माल के फितने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। इसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत से पहले औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी, कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम खवातीन की जमात में, मस्तूरात में अहलिया के साथ चिल्ला लगे सो भी है, और हम मस्जिद के इमाम खतीब भी है। खवातीन में बयान कैसा करना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को मालूम है। कुरान और हदीस की बात जब आएगी, उसमें जो चीज़ है हमारे को साफ साफ बताना पड़ेगा। इसमें कोई हिकमत नहीं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कुरान में जो अल्लाह ने बयान किया, बस बयान वही करना है। हदीस में जैसी बात बताई गई वैसी हमारे को बयान करना है। वो साथियों के लिए है कि खवातीन के बयान में ये चीज़ नहीं बोलना, वो चीज़ नहीं बोलना। वो नए साथियों के लिए, गैर आलिम के लिए है। आप 6 नंबर पे बात करो, आप ये नहीं बोलना, वो नहीं बताना, मसला नहीं बताना, वो हमारे लिए नहीं है ये उसूल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत से पहले औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आएंगी। सहाबा परेशान हो गए, या अल्लाह के नबी, क्या औरतें कपड़े नहीं पहनेंगी? नहीं पहनेंगी। पहनने के बाद भी उनका बदन दिखेगा, अंदर से उनका जिस्म उभर के दिखेगा। आज हमारे बच्चियों को कौन से कपड़े पहना रहे? बचपने से देख लो, जो बच्ची बचपने से स्किन टच पैंट पहनी हो, जीन्स और टी शर्ट पहनी हो 12-15 साल तक, वो बच्ची नमाज पढ़ने के लायक काबिल होने के बाद उसको बुर्का पहने बोले तो कहां से पहनेंगी? आज हमारी खवातीन साड़ी बिलोज पहनते हैं, जिसकी वजह से पीछे उनका जिस्म का हिस्सा गला दिखता है और सामने जिस्म का हिस्सा पेट पीठ नजर आती है। यही अलामत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कपड़े पहन के भी नंगी नजर आएंगी। हम मुसलमान औरतें साड़ी बिलोज नहीं पहनना। हाँ, अपने शोहर को खुश करने के लिए घर में आप पहन सकते हैं, शोहर के लिए जीनत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन ये साड़ी बिलोज पहन के बाजार को नहीं जा सकते। हम दावत में ऐसा नहीं जा सकते। हम बाहर घर के दरवाजे पे, कट्टों पे, चबूतरों पे हम ऐसा नहीं बैठ सकते। हम जॉब करने गए तो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। हमारे लिए ये हराम है। ये पूरा सतर छुपाना है, औरतों के लिए पर्दा करना है। क्या आज ऐसे कपड़े नहीं हैं?
आज हमारे बुरखों के ऊपर भी बुरखा पिनाना पड़ता है, ऐसा बुरखा हमारा। हैदराबाद के बुरखे देखो यहाँ कैसे, हमारे को तो पता नहीं, इतना टाइट बुरखा और ऊपर से इतना उस पर डिजाइन चमकी, आस्तीन का काम अलग, आस्तीन का कपड़ा अलग, सामने का कपड़ा अलग, पीछे का जैसा चंदा करके कपड़े जमा करके बुरखा सिए इनका, खालामा का आपा का। ऐसे बुरखे, बुरखा पहनने का मकसद क्या है? गैर महरम मर्द, गैर मर्दों की निगाह हमारे ऊपर ना पड़े, गलत नीयत से हमारा जिस्म छुपा रहे। पर्दे के पाबंद थे वो दौर में। हम अपने, हमारा प्रॉपर गांव कर्नाटक ये बीदर, हैदराबाद जाके 20 साल हुआ। तो हम जब छोटे थे तो हमारे नानी जब गांव से हमारे घर आते थे बिदर, और हमारे दादी को भी हम देखें, उस दौर में जो होश हमारे को थी, उस दौर में साइकिल रिक्शा होता था। आप कोई ख़वातीन भी अगर यहाँ पर बैठी हुई है तो मालूम होगा, साइकिल रिक्शा, ऑटो वगैरह वो दौर नहीं था ऑटोओं का, साइकिल रिक्शा होता था। वो साइकिल रिक्शे को भी एक टॉप होता था। मुसलमान औरतें पूरा बुरखा पहन के, सीधा सादा उनका काला बुरखा होता था, मुंह छुपा के बुरखा पहन के रिक्शे में बैठते थे। वो रिक्शे में बैठने के बाद वो रिक्शे को जो टॉप रहता था, पर्दा, जैसा हमारे डोर को पर्दा है ना, कटन, वैसा पर्दा गिरा देते थे ताकि अंदर बैठे सो औरत, बच्ची, किसी की माँ बहन किसी के सामने नजर ना आए। और लोगों को खुद मालूम होता था ये रिक्शे में इज्जतदार एक औरत माँ बहन जा रही है हमारी। ऐसा दौर था। वो दीनदार ज्यादा नहीं होते थे, इबादत ज्यादा नहीं करते थे, इज्जत का बहुत ख्याल रखते थे। शादी होने के बाद वो बच्ची अगर किसी के घर में बहू बन के गई, एक एक साल तक वो बच्ची, वो दुल्हन को अड़ोस पड़ोस के लोग बाहर नजर नहीं आती थी, उसको देखने के लिए तरसते थे। पानी पहले बोड़ियों से खींचते थे, रस्सी से डोल निकाल के, तो लोग देखते थे इनके घर में बहू आई है, शादी करे बच्चे की, देखेंगे बहू कैसी है। एक एक साल तक नहीं निकलते थे। आज तो शादी के पहले से निकले हुए हैं बच्चियां हमारे पार्कों में, होटलों में, शादी से पहले पूरे कामा पूरे बाता हो रहे। रियाज क्या बाकी, पहले के बच्चे ऐसे पर्दे वाले, उनके घर में माँ बाप ऐसी तरबियत देते थे कि ससुराल के घर में भी गए तो एक एक साल तक वो बच्चियां बाहर नहीं निकलते थे। इबादत कम करते थे, इल्म उनको ज्यादा नहीं था, लेकिन शर्म हया इतनी थी कि पूरी जिंदगी भर माँ बाप के घर में छुप के गुजारते थे, बाहर नहीं निकलते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले औरतें कपड़े पहन के भी नहीं पहनने के बराबर। आज हमारे कपड़े देखो कैसे हैं। आज हमारी बच्ची को ले जाओ ईद की शॉपिंग कराने, शादी वलीमे की शॉपिंग कराने, वो कपड़े नहीं खरीदेंगी जिसमें फुल आस्तीन हो, ढीला ढाला हो, जिसमें जिस्म छुपता हो, जो कपड़ा मोटा हो। हमारे बच्चियां, हमारी औरतों को वो नाचने वाली बेदीन औरतों के कपड़े पसंद आ रहे, जो कपड़े पहनने के बाद हमारा जिस्म दिख रहा हो। ऐसे कपड़े हमारे शादियों की शॉपिंग में खरीदा जा रहा है। ऐसे कपड़े हमारे ईद की शॉपिंग में, बुरखे भी सीधे साधे, कपड़े भी सीधे साधे। जितना भी आपको फैशन करना है वो अपने शौहर के सामने करो, इबादत सवाब की नीयत से करो, उस पर भी सवाब मिलता। आज हमारा पूरा फैशन शौहर के लिए नहीं होता। कहीं दावत वलीमे में, शादी में अगर दावत है, मियाँ तो 2 जोड़े कपड़े, बस एक जोड़ी कपड़े पहनने 15-20 मिनट में उनका पूरा तैयारी हो जाती। अब इधर महारानी, बेगम साहिबा, ये लगाऊं वो लगाऊं, ये पोंछ लूं ये पोंछ लूं, ये काला ये पीला, ये गोटा, ये चोटी का लब्बर, ये मेकअप ये सेकअप, कौन सा अच्छा दिख रहा, क्या अच्छा दिख रहा। 1 घंटा 1.5 घंटा तो इनको सजने संवरने में जा रहा है। और ये फैशन, ये सजना संवरना कौन देख रहा है इनका? माँ शादी खाने में धनगरा, मेहतरा, रमेश, मल्लेश, वेटर कौन है उन्हें? हमारा भाई, हमारा सग्गा बाबा, हमारा बेटा कौन है?
क्या उससे पर्दा नहीं है हमारे से? उसको हम दिखा रहे हैं ये सच के सवर के। आज तो दीनदार लोग का भी पर्दा नहीं कर रहे दावतों में जाने के लिए। जमातों में जाते तो इतना पर्दे का एहतमाम होता है माशाअल्लाह, हाथों में भी सॉक्स, पैरों में भी, और हमारे मशवरे से जो सो महरम को गाड़ियों में बिठाते हैं। हमारी ख़वातीन को अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाई हुई मालूम है। लेकिन जब शादी वलीमे में जा रहे तो ये तबलीग में गए सो सब भूल गए इन्हों। तालीमी जोड़ का मजाक उड़ा ख़त्म, तालीमी जोड़ की कुर्बानी भूल गए, चिल्ला ख़त्म हो गया, अशरे में गए सब भूल गए। अब तालीमी जोड़ में पुरानी ख़वातीन अब वीडियो वाले के हर दावत में इन्हों सामने नज़र आ रहे। क्या सिर्फ पर्दा हमारे लिए सिर्फ जमात के हद तक, इज्तिमा में जाने के हद तक है? जैसा जमात में फुल पर्दा करके हम जाते हैं वैसी दावत में भी जाना। वहाँ गैर महरम अगर वेटर है, वीडियो है, ऐसी दावत को ठोकर मारना। अल्लाह और उसके नबी को राजी करने के लिए दुनिया वाले नाराज होते थे, होने दो। उनको खुश करने के लिए अल्लाह और उसके नबी को नाराज करना ये कोई सी होशियार या अक्लमंदी की बात नहीं है। जब लोग तुम्हारे को बेदीनी की तरफ दावत दे रहे हैं, क्यों हम उनकी दावत कबूल करके अपना ईमान बोले? भाई बहन बाजी, आपसे हमारे को मोहब्बत है, लेकिन आपकी जो दावत हो रही है उसमें नामहरम वेटर है। अगर औरतें वेटर होती तो हम आते थे, खाना खाते थे। अगर वीडियो ही लेना था, अगर कोई औरत वीडियो लेती थी तो उनसे हमारा पर्दा मर्द के नामहरम का मसला नहीं होता था, हम आते थे। तुम्हारे हमारे से मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारे से सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे पैदा करने वाले अल्लाह से हमारे को है, उसके नबी से हमारे को मोहब्बत है। हम तुम्हारे को खुश करने के वास्ते हम अल्लाह उसके नबी को नाराज करके तुम्हारे को खुश नहीं करते। हम बोल देना सलाम वालेकुम, हम दुआ करते आपके लिए, माफी चाहते, कुछ भी मत समझो। तुम्हारा हमारा इसमें इख्तिलाफ कोई जाती नहीं है। तुम्हारी दावत में अल्लाह के दीन और शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तुम्हारी दावत में रहमत नहीं लानत बरस रही है, इसलिए हम नहीं आते हैं। साफ साफ बोल दो, इसमें हिकमत हो, ये हिकमत नहीं, वो हिकमत के जनाजे उठा दो जिस हिकमत में दीन के जनाजे उठ रहे हो। ये कौन सी हिकमत है जिसमें सुन्नत ज़बा हो रही हो, फैशन जिंदा हो रहा हो? तो आज हमारे दावतों में पर्दे के एतबार से देखिए, तो मैं ये बात बता रहा था कि पर्दे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, क़यामत से करीब ऐसा दौर आएगा कपड़े पहन के भी उनका जिस्म दिखेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें साफ साफ बता दिए। हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों में से ये 2 बीवियां भी हैं। एक साथ जमा थी एक मौके पर। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला ने, एक नाबीना सहाबी तशरीफ़ लेकर आए। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा, मैमुना इब्ने मक्तूम आए हैं, इनसे पर्दा करो। तो आपकी अज़वाज मुतहरात ने जवाब में कहा है कि या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो नाबीना है, उनको दिखता नहीं, वो ना तो हमारे को पहचानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम भी नाबीना हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हें नज़र नहीं आता? आपने ये फरमाया। तो इससे ये पता चला है पर्दा सिर्फ मर्दों को ही करना नहीं है, औरतों से, औरतों को भी पर्दा करना है। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। सूरे नूर में अल्लाह फरमा रहे, जहां पर मर्दों के लिए हुक्म दिया गया, औरतों को भी हुक्म दिया गया। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। फिर आगे अल्लाह फरमा रहा है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना
आगे अल्लाह फरमा रहे वकुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़ना फी हिन्ना फुरूजहुन्ना। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वाली औरतों से भी फरमा दीजिए वकुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़ना, कि वो भी अपनी जो है सो निगाहों को नीची रखें, फुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जहां पर मर्दों को हुक्म दिया गया है निगाहों को नीची रखें और शर्मगाह की हिफाजत करें, वहां पर औरतों को भी वकुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़ना, और उनको भी बताया गया है अबसारिहुन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन, कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और शर्मगाह की हिफाजत करें। सूरा अहज़ाब 22वां पारा, कुरान को तर्जमा से पढ़ें, बेहतर है, अफजल है। बगैर तर्जमा से भी सवाब मिलता है, लेकिन तर्जमा से पढ़ेंगे तो पता चलेगा अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ईमान वालों से क्या मुखातिब हो के अल्लाह बयान कर रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज आया, पता ही नहीं चल रहा तो फिर क्या फ़ायदा, ख़त आया तो क्या बताया गया मालूम नहीं तो क्या फ़ायदा। कुरान सिर्फ घर बनाए तो कुरान पढ़ के दावत करके घर में जाना नहीं है, खाली मुर्दों के लिए बख्शने के लिए, सवाब के लिए, फातिहा के लिए कुरान उतरा नहीं। कुरान के बारे में अल्लाह फरमा रहे शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल फरमाया है अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए। कुरान को तर्जमा से पढ़ो, नहीं आता कोई आपा बाजी करीब में रहती है, वहाँ जाके कुरान पढ़ो, सीखो, एक्टिवा चलाना सीखे, कार चलाना सीखे, इंग्लिश में बात करना सीखे, वॉकिंग करने 1 घंटा टाइम है, फ़ोन के लिए 2 घंटे टाइम है, कुरान सीखने के लिए क्यों टाइम नहीं है। कितनी अफसोस की बात है, सास बन गए ज़िंदगी में, कुरान नहीं है अभी ज़िंदा। 2 बच्चे 4 बच्चों के माँ बन गए, सास बन गए, नानी दादी बन गए, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं आता तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे हम। कहाँ गई हमारी ज़िंदगी, सिर्फ रस्म रिवाजों में गुजर गई हमारे बस्ती में, माशरे में। इंशाअल्लाह अभी 10-5 मिनट में अपन बात ख़त्म कर देंगे। आपको असर की नमाज के लिए भी काफ़ी टाइम है, औरतों के लिए जमात नहीं है तो आपके लिए भी टाइम है। हम आपकी नमाज का भी जो है सो ख्याल रखिए, एक 5-10 मिनट में बात ख़त्म कर देंगे। तो हम ये बता रहे हैं कि कुरान तजवीज़ से पढ़ो, नहीं आता तो सीखो। आज पूरे मोहल्ले में, बस्ती में, अभी हैदराबाद में करीब में एक गांव देहात है, वहाँ एक मुसलमान खातून का इंतकाल हुआ था। 50 से ज़्यादा घर मुसलमानों के, एक घर की खातून औरत को भी, ना घर की औरत को, ना बेटी को, ना माँ को, ना सास और बहू को, 50 घर में से किसी को वो मैयत को मरहुमा का गुस्ल देने नहीं आता। 50 मुसलमानों के घर है, सुन्नत के मुताबिक वो औरत को गुस्ल देने, मरे सो इंतकाल हुआ सो वो मरहुमा को गुस्ल देने नहीं आता। कफन कैसा पहनाना है, 5 कफन के कपड़े औरतों के लिए होते हैं, वो कैसा पहनाना है सुन्नत के मुताबिक नहीं मालूम। 50 घर में कोई औरत ऐसी नहीं है जो मेरे को आता गुस्ल देने, कफन पहनाने। दूसरे गांव से, दूसरी बस्ती से एक आपा को, आलिमा आपा को, बाजी को बुला के वो मरहूम जो खातून इंतकाल कर गई थी फिर गुस्ल दिए, कफन पहनाए। जब जनाजे की नमाज हुई उनकी, जब तक इंतज़ार में थे कौन तो भी आए तो गुस्ल देना बोल के। हमार को क्या आता मालूम, हमार को कुरान पढ़ने नहीं आता, हमार को दुआए कुनूत याद नहीं, हमार को दुरूद इब्राहिम अत्तहियात याद नहीं, हमार को औरत का इंतकाल, बच्ची का, माँ का, बहन का, सास का, ऐसा किसका भी हुआ तो गुस्ल देने नहीं आता। हमार को क्या आता, दावतों में ढोलक बजाने बहुत अच्छा आता। तुम्हारे बेंगलोर में बजाते कि नहीं किया, ढोलक तो नहीं बजा रहे। सांचक्के रस्मा, मंजे जुमा गया तो होते होंगे। हैदराबाद वालों से दोस्ती बहुत ज़्यादा है बेंगलोर वालों की,
पूरे वहाँ के खाने, वहाँ के दावता इधर भी हो रहे अब। हाँ, वो लोग का नवाबा खा खा के हौंदे पड़ के खबरों में सो गए। उनका देख के हम भी उनके सर का खाना खाना चाह रहे, उनके सर का बर्बाद होना चाह रहे। हैदराबाद वालों की सुबह 2 बजे होती, उठता है नहीं मोहम्मद हुसैन, 2 बजे उठ के जाता काम को, भंडी लेके पांडबे पे होटल पे, शाम में रो लेते आता, कारोबारिश नहीं हुआ। कैसा होता कारोबार? फजर की नमाज पढ़ा तो अल्लाह की रोजी बढ़ती, बरकत है। फजर की नमाज पढ़ के रोजी कमाने जाओ, 2 बजे उठ के रोजी कमाने, ये कौन सी जिंदगी है? परिंदा भी सुबह होती कि उड़ जाता, मुर्गियां भी घोंसले में से, खुराड़े में से निकलते हैं, बिल्ली भी निकल जाती, कुत्ता भी होशियार हो जाता, हर मखलूक होशियार हो जाता। ये बड़ा मखलूक देखो ही नहीं, बैल सो गया ही नहीं, 2 बजे उठा ही नहीं। हमारा अंदाज ऐसी है बयान का, हम जुमा में भी मस्जिद में ऐसी बताते, खवातीन के बयानात भी हमारे 4 जगह हमारे निगरानी में होते, हम ऐसी मिसाल दे के समझाते हैं। लिख के चिट्ठी भेजो नको, आई मुर्दा कौन आया कि मौल साहब, अमीर साहब, वह हैदराबाद से कौन सा मौल साहब, मट्ठी पढ़ो, ऐसा बोला बयान में, ऐसा करा बोल के कंप्लेंट नको करो, बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में नको डालो, कल हैदराबाद को जाना है हमारे को, टिकट भी बुक करा लिया हम लोग। तो आज हमारे माशरे में सांचक कैसा करना, हमारी बच्चियों को भाईजान की उंगली पकड़ना आता। देखो भाईजान 10,000 रुपये होना तो उंगली छोड़ती हूँ। कौन से नबी की बेटी का तरीक़ा है? ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के शादी में हुआ था ये, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी में ये मिला। 1.25 लाख नबियों में कौन से नबी के शरीयत में ये अमल है? सांचक मंजे जुमा गया। नबी के 4 बेटियां थे, फातिमा छोटी बहन थी, 3 बहन उनके ऊपर बड़े थे, उनके शादियों में जाके उंगली पकड़े। अगर पकड़ना होता तो फातिमा, रुकैया, उम्मे कुलसुम, ज़ैनब की शादी में जाके भाईजान की उंगली पकड़ते थे। ये गैरों का तरीक़ा है, इसलिए जलील आज हम हो रहे हैं। उनके तरीक़े को अपना के उनसे मारा खा रहे आज हम। ये दुनिया में सज़ा है सुन्नत को छोड़ने की, यही जलील होने की यही वजह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, दुनिया में जिसकी तुम नकल उतारोगे, मुशाहबत इख्तियार करोगे, क़यामत में उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे तुम। बर्थडे करे तो किसके माँ बाप की मग़फ़िरत होती क्या? बर्थडे करे तो जन्नत का आला दर्जा मिलता क्या? बर्थडे पार्टी करे तो 1000 नेकियां नामे अमाल में उसके लिखे जाते क्या? बर्थडे पार्टी करे तो मग़फ़िरत होती क्या? शादी से पहले मंजे सांचक करे तो कितना बड़ा सवाब है? कौन सी किताब में है? फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? ये तो हमारे औरतों को आता। बेंगलुरु में कौन से रस्म रहते कि नहीं मालूम। हमारे कन शादी से पहले 4-5 दिन वो दूल्हे को घर में बिठा के उसकी पूजा शुरू हो जाती, पैरों को हल्दी मेहंदी लगाते, बस उन्हें नमाज नहीं, उन्हें घर के बाहर नहीं निकलना, उसकी हल्दी मेहंदी हो जाती। उसको ये बताना था, बेटा तेरी शादी हो रही, बीवी के क्या हुकूक है मालूम कर मौल साहब से जाके। शादी होने के बाद जिम्मेदारी बीवी के क्या है मालूम करो, माँ बाप के हुकूक क्या है, घर कैसा चलाना, उसको ये सिखाना था। उसको 4 दिन से घर में उसके मेहंदी मंजे के रस्मा, इधर बच्ची को हल्दी मेहंदी। वो बच्ची को ये नहीं बताए, वो बच्ची के शादी में महाराजा सटाया 2 लाख का फर्नीचर, 10 लाख का खाना हो रहा, सोना दे दिए 5 तोले 10 तोले, लेकिन बच्ची को ये नहीं बता रहे बेटा ससुराल के घर में कैसा जिंदगी गुजारना, सास को माँ की सर का समझ के लेके चलना, ससुराल वालों में नंद के साथ ऐसा रहना, जेठानी भावच के साथ ऐसा रहना, कुछ गलती हुई तो बुरा नहीं समझना, समझे तो भी उनकी बात को मानना। बेटा जिंदगी ऐसा चलती है, ऐसा रहना, अखलाक से रहना, हमारी इज्जत रखना, ये नहीं बता रहे। यहाँ पर इनकन भी रस्म रिवाजा, उनकन भी रस्म रिवाजा, ये आज हमारे शादियों में हो रहा, जिसकी वजह से 1 साल भी बच्चियां घरों में जिंदगी नहीं गुजारे, घर को वापिस आ रहे, तलाक खुला हो जा रहा। असल जो चीज़ है वो तालीम और तरबियत नहीं है। बच्ची देखने गए तो भी कोई भी ये नहीं पूछ रहे बच्ची को कुरान पढ़ने आता क्या, नमाज पढ़ने आता क्या, वाजिब फ़र्ज मालूम है, बच्ची को अम्मी आयशा फातिमा की ज़िंदगी मालूम है क्या, ये किसी को जो है सो फ़िक्र नहीं है। बच्ची को देखने गए तो भी छोटे उम्र के बच्चियां रहे तो दूल्हे के बहना
अरे भाभी तुम्हारे को मेहंदी का डिजाइन डालने आता, ये पूछते। बड़े उम्र के औरता रहे तो नानी दादी धूल्हे की, तेरे को जवारी की रोटी डालने आता कि बच्ची इन्हों जवारी की रोटी खा के जाते खबर में, जब तक नहीं जाते उसके हाथ से। सास रहे तो बोलते बेटा मेरी खिदमत करते, मेरा मुर्दा उठाते आके। लेकिन कोई ये नहीं बोलते कि बेटा तुम्हारे को बड़ी किताब अल्लाह का कलाम पढ़े तजवीज़ से। अम्मी आयशा फातिमा की सीरत मालूम है, घर की ज़िंदगी कैसा गुजारना आप सीखे अपने माँ बाप कन। आपको वज़ू तहारत के मसाइल मालूम है, वितर दुआए खुनूत याद करें, कुरान के सूरे कितने याद आते, कलमे कितने याद आते, ये कुछ भी नहीं। तो मेरी दीनी माँ और बहनों, आज हमारे को रस्म रिवाजा जो है सो मालूम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले ऐसा दौर आएगा, औरतें कपड़े पहन के भी नंगी नजर आएगी। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया ईमान वाली औरतों को भी निगाहों को नीचे करना है, ईमान वाले मर्दों को भी उनकी निगाहों को जो सो नीचे करना है। सूरा अहज़ाब में या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से फरमा दीजिए। नबी की बीवियों में कौन कौन है? अल्लाह के नबी की बीवियों में अम्मे आयशा, हज़रत जुवेरिया, उम्मे सलमा, मैमूना, हफ्सा, हज़रत उम्मे हबीबा, तो ज़ैनब, जुवेरिया, ये आपके जो है सो 9 बीवियां तो आपके ज़िंदगी में, 2 आपकी ज़िंदगी में वफ़ात पाए, 9 बीवियां आपके वफ़ात के बाद भी रहे। ये सब आपकी बीवियां हैं। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, और आपकी बेटियों से भी कहो। बेटियों में कौन कौन? ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा आ गए। व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ईमान वाली औरतों से भी कहो, मोमिन औरतों से भी क्या कहो? घर के बाहर निकले तो अपनी चादर सर के ऊपर से डाल के निकलो। अल्लाह कुरान में हुक्म दिया है, नबी की बीवियों को भी पर्दा करने का हुक्म है, नबी के बेटियों को भी, पूरी उम्मत की ईमान वाली औरतों को। आज हमारे शहरों में देखो, बेंगलुरु शहर में भी यही देखने में आ रहा, औरतें बुर्खा पहन रहे लेकिन चेहरा नहीं छुपा रहे। चेहरा छुपाना ही असल है बुर्खा, पर्दा। कोई भी चेहरे को देख के फितने में पड़ता। चेहरे में औरत की खूबसूरती छुपी हुई है। बुर्खा पहने चेहरा खुला रखे तो यह पर्दा नहीं हुआ। अल्लाह क्या हुक्म दिए? या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। जिल्बाब, सर के ऊपर से चादर डालो, चेहरा छुपाओ। चेहरा छुपाए तो पर्दा मुकम्मल है। अई वो सना खान नहीं छुपाई तो वो कोई सना खान पान हमारे लिए नमूना नहीं है। हमारे लिए कुरान और हदीस, अम्मी आयशा, फातिमा, नबी की बीवियां हमारे लिए नमूना है। कितने औरतें देखो बाजारों में, मार्केटों में बुर्खा पहने लेकिन चेहरा नहीं छुपाए। हमारे हैदराबाद में तो औरतें बुर्खा पहन के चेहरा खुला रख के गपचुप की भंडी कन जाके गपचुप खाते, धनगरों कन, मेहतरों कन, जिनको पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, उनके सामने चेहरा खुला रख के गपचुप खाते। और शरीयत में खलेरे भाई से चेहरा छुपाना है, मुमेरे चिचेरे भाई से, फुपेरे भाई से पर्दा है, देवर से जेठ से पर्दा है, हमार को इनसे पर्दा है। इन्हीं कौन गपचुप वाला हमारा जो उसको खुला अपना चेहरा बताने के वास्ते, कहाँ गया पर्दा? ये पर्दा है, खाली बुर्खा पहन के निकलना पर्दा है, चेहरा भी छुपाना है हमार को। आज तो घरों के बाहर बैठते, आई आपा तुम क्या करे, आई बाजी तुम क्या करे, सब आते जाते लोग सब देखो इनको, हाँ जियारत कर लेते जाओ। आपा बैठे सल्तनत पूरी दिखा रहे तुम्हारे को, बगैर टिकट की निज़ाम का पूरा सल्तनत देख लेते चले जाओ। आई हमारा दिल साफ है, कहते वाशिंग पाउडर निरमा से धो लिए, कौन से शैम्पू से दिल धो लेके रख लिए तुम? अल्लाह फरमा रहा या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। नबी की बीवियों को, नबी की बेटियों को, पूरी उम्मत को बाहर अगर कोई काम से निकले पूरा पर्दा करके निकलो, चादर सर पे से डाल के निकलो। बोले तुम कौन से आपा आसमान से टपके तुम घर के बाहर चबूतरों पे बैठ के आई हमारा दिल साफ है, वैसा नहीं सोचते बोलने के वास्ते। तो मेरी दीनी माँ और बहनों, ये सब अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। ये फितनों का दौर है, अल्लाह पाक ने दावत के काम से जोड़ा है।
आज हमारे ऊपर जो हालात है हमारे बदआमालियों का नतीजा है। आज नमाज पढ़ने वाले थोड़े, नमाज छोड़ने वाले ज्यादा, पर्दा करने वाले थोड़े, पर्दा नहीं करने वाले ज्यादा, हज करने वाले थोड़े, हज करने नहीं करने वाले ज्यादा, रमजान आया तो रोजे रखने वाले थोड़े, रोजे छोड़ने वाले ज्यादा, सूद खाने वाले ज्यादा, हलाल खाने वाले कम, अल्लाह की इबादत करने वाले कम और गैरुल्लाह की इबादत करने वाले। आज औलिया इकराम के दरगाहों पे, मज़ारों पे देखो, संदल उरूस, उनके नाम पे चढ़ावा, नियाज, अल्लाह के अलावा किसी को इबादत जायज नहीं है। हाजत रवा, मुश्किल कुशा अल्लाह, अल्लाह के लिए रुकू, अल्लाह के लिए सजदा, अल्लाह के लिए कुर्बानी, अल्लाह के लिए क़ियाम, अल्लाह के लिए इबादत। हाजत रवा वो, मुश्किल कुशा वो है। कोई वली, कोई जो है सो अल्लाह वाले, ना ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह बोले, ना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह बोले हमारे मरने के बाद हमारे खबरों पे आओ, सजदा करो, उरुस करो, संदल करो। ये शिर्क हो रहा, ये शिर्क करने वाले दुनिया में ज्यादा है, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले कम हैं। शराब पीने वाले ज्यादा है, जिंदगी के अंदर दीन वाले ज्यादा है, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले ज्यादा नहीं है। हर घर में नाच गाना, खानदानों में लड़ाई झगड़े, पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े, मस्जिदा वीरान। हम खुद अपने नबी के तरीकों को छोड़े और हम गैरों को क्या बोलेंगे, हमें खुद पता नहीं, हमारे बच्चों को पता नहीं है। आज हमारे ऊपर जो हालात है हमारे बदअमलियों का नतीजा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह फरमा रहा तुम्हारे ऊपर जो हालात है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। तो ये दावत के मुबारक काम, ये तालीमी जोड़, ये अल्लाह के रास्ते में निकाल कर ये मुकामी काम के जरिए से मुसलमानों तक यही बात पहुंचाई जा रही है कि देखो आज हमारी जिंदगी दीन से खाली है। अगर हम 100% दीन पे चलेंगे, करने के काम करेंगे, नहीं करने के काम करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी। इसके लिए आप तमाम खवातीन जो है सो अल्लाह के रास्ते में भी निकलने के इरादे अज़ाइम करें और जो है सो घर में तालीम पाबंदी से करें। अपने बच्चों को भी जो सो सहाबा की, नबी की ज़िंदगी और सीरत उनको भी पता चले। एक बच्ची माँ के साथ निकाह होने तक 16 साल तक रहती। कितने साल तक? 16-17 साल तक वो माँ के साथ घर में रहती, गैर के घरों में नहीं रहती। अगर माँ दीनदार अगर रहती तो वो बच्ची दीनदार बनती थी। माँ को टीवी खोल के देखने वाली, बर्थडे पार्टियां करने वाली, बेहया बन के बाजारों में शादियों में जाने वाली माँ अगर रही, वो बेटी फातिमा आयशा कैसा बनती। माँ रिमोट लेके टीवी देखने वाली तो वो बेटी अज़ा हुई तो नमाज कैसा पढ़ती। माँ दीनदार रही तो बेटी भी दीनदार। आज हमारे बच्चियां बड़े होके गैरों के साथ कई को जा रहे, गुनाह के काम कई को कर रहे, माँ दीनदार नहीं है। 16 साल तक वो माँ के साथ थी उन्हीं, उसके बावजूद भी गैरों के साथ क्यों भाग गई, क्यों चले गई? वो माँ दीनदार होती, फातिमा आयशा की जिंदगी बताती, बच्ची नमाज पढ़ने के काबिल होती तो उसको हलाल हराम क्या शरीयत है, क्या दीन है बताती तो वो कभी अपना ईमान नहीं छोड़ती। जैसा हजरत बिलाल ईमान नहीं छोड़े, हजरत आसिया ईमान नहीं छोड़े, खब्बाब ईमान नहीं छोड़े, सुमैया शहीद हो गई ईमान नहीं छोड़े। आज हमारे बच्चों के अंदर ईमान की कोई कदर अहमियत नहीं है। इसलिए घरों में तालीम करो और कपड़े पहनो, खुद भी अच्छे, अपने बच्चों को भी अच्छे कपड़े खरीद के पहनाओ, बुरखा भी मुकम्मल पर्दा, जमातों में भी, इज्तिमा में भी और दावतों में गए तो भी मुकम्मल पर्दा करना है। दावत अगर सही है तो जाना, नहीं तो दावत को ठोकर मारना। ईमान और दीन को अपने अंदर साथ रख लेके जीना। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम दुआ कर ले रहे मुख्तसर, उसके बाद आप तश्कील कर लीजिए। पर्चा वगैरह यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन तक आप इंशाअल्लाह घर वालों के महरम के ज़रिए से पहुँचा दिए तो वो पहुँचा देते। मस्जिदवारी जमात, हमारी जमात हैदराबाद की स्टूडेंट की है। यहाँ आपकी मस्जिद में ही जो है सो मस्जिद अंसार में है। आज और कल दोपहर तक रहेंगे, उसके बाद हमारी वापसी है। आपके बच्चों को वगैरह भी थोड़ा वक्त फारिग करके भेजें, हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। छुट्टियाँ तो उनको भी अल्लाह के रास्ते में भेजें। आप भी अपने महरमा के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलने के अज़ाइम इरादे करें। जहाँ पर सहाबा दीन के लिए कुर्बानियाँ दिए, सहाबियात की भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। बड़े बड़े अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन को वली के मुकाम तक पहुँचाने वाली औरतें उनकी माएँ हैं। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम के लिए सबसे पहली शहीद होने वाली है। वक्त ज़्यादा हो गया इसलिए हम अब बात तवील नहीं करना चाह रहे। मर्दों के बराबर औरतें भी दीन में कुर्बानी दी हुई सी है। सीरत देख लो, आप पढ़ लो, हदीस की किताबें, हिकायत सहाबा, कितनी बड़ी बड़ी उनकी कुर्बानियाँ और कारनामे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी मग़फ़िरत फरमाइए, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाइए, मुसलमानों की जान माल की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमाइए, मस्जिदों की मदरसों की उलमा की दीन के खुद्दामों की हिफाजत फरमाइए, हमारी माँ और बहनों को भी दीन पे चलने की, दीन की मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, अपने घरों में बच्चों को दीनी तालीम तरबियत देने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, हमारे माशरे में बेदीनी का खात्मा फरमाइए। ए अल्लाह शिर्क और बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाइए, आपके दीन के काम के लिए दूर और देर के लिए निकलने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाइए। पूरी दुनिया में जितनी भी दीन की मेहनतें हो रही हैं मदारिस, खानक़ाह, दावत तबलीग के काम के ज़रिए से, ए अल्लाह इन मेहनतों को कबूल फरमाइए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की, हमारे मुल्क के मुसलमानों की हर तरह से अल्लाह हिफाजत फरमाइए। जो मांगा गया वो भी अता फरमाइए, जो मांगने से रह गया अपने फजल व करम से अता फरमाइए। जितनी अहले खाना इन सब की मग़फ़िरत फरमाइए, इनके जायज़ तमन्ना मुरादों को फरमाइए। जितनी ख़वातीन इज्तिमा में आई हैं, बच्ची बड़ी ख़वातीन जितने भी, इन सब के जायज़ तमन्ना मुरादों को पूरा फरमाइए। इस घर में रहमत बरकत नाजिल फरमाइए। इस घर के बच्चे बड़े छोटे सबको अल्लाह इनकी परेशानी मुश्किलात से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाइए, इनके जायज़ तमन्ना मुरादों को पूरा फरमाइए। इस मौके पे जो दीन की बात हमने बताई है, कहने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।